करणार पतसंस्था ठेवीदारांना विश्वास आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यशस्वी झाली आहे, याविषयी काहीच शंका नाही। ये नुक्कड़ नाटक जिसे हमने पब्लिक के अवेयरनेस के लिए लिखा है, जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके अवेयरनेस के लिए लिखा है। और दुर्घटना से देर भली इस नुक्कड़ नाटक में ये दर्शाया गया है कि जब पैसेंजर्स सफ़र करते हैं तो अनऑथराइज वेंडर से खान पान की चीज़ें न खरीदें, रेल लाइन सतर्क होकर पार करें, रेलवे फाटक पार करते वक्त वे ये अवश्य देखें कि रेल फाटक खुला है, यदि रेल फाटक बंद है तो रेलगाड़ी के जाने का इंतज़ार कीजिए, फाटक खुलने का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद में फाटक को पार करें। मैं सुशील तिवारी, मुख्य लोक निरीक्षक, मैंने इस नाटक को लिखा है, निर्देशित किया है और सूत्रधार की भूमिका में इस नाटक में निभा रहा हूँ। जितेंद्र उपाध्याय, सलीम शेख, JR स्नेहा कामरे, सुजाता, सुमन सौरभ, राहुल, कैलाश, सिद्धू कुमार, गुलशन चौहान, राहुल सोंदिया और संगीत में राहुल सोंदिया और साथ में प्रणय घोष। साउंड अमर पवार, सन्नी और इमरान। मैं पुनः अनुरोध करता हूं हमारे पैसेंजर मित्रों से कि प्लीज आप थोड़ा सामने आके बैठ जाएं ताकि आप इस नुक्कड़ नाटिका का आनंद बहुत अच्छे से ले सकें। आज के इस नुक्कड़ नाटिका के प्रदर्शन में हमारे माननीय अतिथि श्री मनोटकर सर, APO सर, श्री विश्राम सर, हमारे शिक्षक प्रबंधक सर और हमारे अय्यर सर, हमारे ADSO सर, आप सभी का सर हार्दिक स्वागत करते हैं। और मध्य रेलवे सांस्कृतिक अकादमी के कलाकार आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो लेवल क्रॉसिंग गेट पर होने वाली दुर्घटनाएं, ट्रेस पासिंग की घटनाएं, रेलवे ट्रैक पर होने वाली आत्महत्याएं, रेलवे में अनऑथराइज वेंडर से जो खान पान की चीजें खरीदने के बाद जो लोगों को तकलीफ होती है वो ना हो, इसके लिए उन्हें सजग करने हेतु इन विषयों पर एक समाहित करके लिखी हुई नुक्कड़ नाटिका आपके समक्ष प्रस्तुत हम करने जा रहे हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। सांस्कृतिक अकादमी नागपुर मंडल मध्य रेलवे के कलाकार, जिसका शीर्षक है दुर्घटना से देर भली। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। अनऑथराइज्ड वेंडर से रहे सावधान, सफर में सदा रखो ध्यान। अनऑथराइज्ड वेंडर से रहे सावधान, सफर में सदा रखो ध्यान। दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। लो पानी बॉटल एकदम चिल्ड, एकदम ठंडा, ठंडा करेगा गर्मी का फंडा। सर बोलो पानी बॉटल। एक बॉटल लेगा ना? कितने पैसे? 20 रुपए का चलनी करनी। पैसे मारती हो 15 रुपए। क्या साहब सुबह घूमना कहाँ चाहिए? लेना ही तो वापस दो। तुम्हारे पास वेंडर है? क्या साहब क्या बंद कर रहा है? लो पानी
ये तो ठीक है चाहते डॉक्टर जी ये लो कितने का है भाई साहब? ऑनली 150 रुपए कर जी मात्र 150 रुपए अब आपने क्या ज्यादा लेना जी दे दीजिए। वाह भाई चाहते ले लो पेड़ ले लो एडमन ले लो मोहम्मद कलर ले लो एक काम करो थाली दो रेट में ले आइए और एक मेरी मिसेस के लिए रेट में भी थाली मिलेगा सब खान करो 50 रुपए इतना सस्ता ले लो जी ले लो ऑनलाइन पेमेंट करो लोग चाय पनीर भाई साहब आपको पता है पनीर कितना महंगा है और इसके बाद 50 रुपए में आपको पूरी थाली दे दिया और आपने पूछा भी नहीं कि वो ऑर्डर है भी है अपने को क्या करना साहब अपने को खाने से मतलब है 50 रुपए में थाली दी है 100 रुपए में तो खाता हो गया समस्या है जी बता रहा है आवाज सुनिए उल्टी कर दिया वो है रॉक कलर अच्छा लगेगा हमें हमेशा ऑथराइज्ड वेंडर से ही चीजें खरीदनी चाहिए आपने सही कहा था भाई साहब उस खाने में जरूर कुछ गड़बड़ थी हाँ भाई साहब मुझे भी वो चाहते हो आप मैनेजमेंट ने बताया जरा देखो अपना मोबाइल। अरे भाई साहब ये क्या मेरा मोबाइल तो 50% से 45% हो गया ये तो उनका मेरा मोबाइल बैंक के सामने खरीद रहा मैंने ऐसे कहा अनऑथराइज्ड वेंडर से चीजें खरीदना नुकसानदेह हो सकता है सही कह रहे हैं भाई साहब। सफर में हमारे पेपर से सामान खरीदते हैं अपने जहां मानो नुकसान पहुंचा है रेलवे द्वारा ट्रांसपोर्ट वेंडर से ही सामान खरीदे एक दिन बिक जाएगा माटी के वो जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे मेरे को रिलाय पागलने के नियमों को तो मान क्रिसक्रॉसिंग करना है गलत इस दुनिया से हो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे मेरे को। सबको नमस्कार, सबको सलाम। हमारे बिल्कुल सामने है एक रेल फाटक, उसी के लिए उसी के समक्ष प्रस्तुत है ये नुक्कड़ नाटक जो अलग जगाएगा, आपको बताएगा कि अब सतर्कता की हवा चाहिए और दुर्घटना से तो चलिए हमारे साथ कुछ देर के लिए सुनने को, समझने को और दुनिया को समझाने को कि मानव जीवन है अनमोल, पहचानिए इसका मोल। मानव जीवन है अनमोल, पहचानिए इसका मोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे मेरे मोल। बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे मेरे मोल। लाल पागल
दुनिया से वो जग में रह जाएंगे दोनों ओर से ट्रेन ब्लॉक हो चुकी है और बहुत जल्द आने वाले हैं। कहाँ हो ललवा, कहाँ हो? अरे वो अक्षय कुमार की फिल्म लगी है ना, वही चलेंगे आज। तुम तैयार हो जाओ फटाफट, हम पहुंच रहे हैं फटाफट। अरे इसको ट्रेन की आवाज नहीं आ रही है क्या? आज तो मैं मर ही जाता, आपने तो मेरी जान बचा ली। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और आज के बाद रेल ट्रैक के पास कभी भी हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अरे भैया, अब तो ट्रेन गुजर गई, अब तो गेट खोल दो। भाई साहब पता है ना, अभी एक और ट्रेन आने वाली है। भाई इतना समय नहीं है अपने पास, एक काम कर, ये बाइक नीचे से निकाल ले। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये बैरियर के नीचे से मोटरसाइकिल क्यों निकाल रहे हो? अरे बताया ना, बहुत अर्जेंट है। अरे भाई खतरा मोल मत लो, ट्रेन आने वाली है। ओ भाई, अरे रुको, ओ भाई, ओ भाई। भगवान, ये तो ट्रेन की चपेट में आया, मोटरसाइकिल की तो पंचर हो गई। रेलवे लाइन गुजरने का खतरा, ट्रेन आने जब फाटक बंद हो जाए तो ट्रेन के गुजरने का इंतजार कीजिए। आपके जीवन से बढ़कर कोई कार्य अर्जेंट नहीं है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। रेल लाइन पार करने के नियमों को तू मान, ट्रेसपासिंग करना है गलत, इस दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे क्यों बैठी है? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। लेकिन अपनी किस्मत को क्यों कोस रही हो? क्या हुआ ऐसा अम्मा? आज पूरा 1 साल हो गया मेरे रामू को मुझसे बिछड़े हुए। उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए फाटक पर आ गई। लेकिन अम्मा, इस फाटक से
रामू का क्या संबंध? बड़ी दुख भरी कहानी है बेटा। वो आज ही का दिन था, मेरे रामू की शादी होने वाली थी। बारात पास के गांव में जाने वाली थी। बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। अरे चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो। अभी तक हम लोग तैयार ही नहीं हुए और 3 घंटे बाद हमारा मुहूर्त है। 1 घंटा लगेगा वहां पहुंचने में और 1 घंटा बारात के आगे नाच गाने में लगाओगे। अरे अरे मौसा जी, रामू भैया के बारात की सारी तैयारी हो चुकी है। बस बस में बैठना है और निकल चलना है। अच्छा, अरे तुम्हारे बैतूल वाले फूफा जी कहाँ हैं? बस में बैठे कि नहीं? और तुम्हारे भोपाल वाले जीजा जी, उन्हें भी देख लेना। हाँ हाँ मौसा जी, मैं सबको देख लूंगा। अरे ये दूल्हे की गाड़ी के सामने कौन नाच रहा है? अरे ये रामू भैया के कॉलेज के दोस्त हैं मौसा जी, बाहर से आए हैं। अरे इनसे बोलिए बस में बैठने के लिए, जल्दी बोलिए इनसे। ये रामू भैया के साथ इनोवा में आएंगे। अच्छा ठीक है। अरे यार रामू, यार भाई तेरी शादी है और हम लोग सब सूखे सूखे। संजू, जरा इनका इंतजाम कर दो। आओ भैया। अब आएगा ना मजा। अरे रामू भैया, ये फूफा जी काहे नाराज दिख रहे? पता नहीं भाई। बुआ, ओ बुआ। हाँ बेटा बोल। बुआ, ये फूफा जी क्यों नाराज हो गए? बेटा 30 साल से देख रही हूँ, उन्हें तो बस मुंह फुला के बैठने का बहाना चाहिए है। कर रहे हैं, हम फूफा हैं, हम बस में नहीं जाएंगे, दूल्हे के साथ इनोवा में जाएंगे। हाँ भाई, आखिर हम फूफा है। फूफा जी हमारे साथ है इनोवा में, मान जाइए ना, हम आपके पाँव पकड़ते हैं। प्लीज बस में आ जाइए ना। हम 30 साल से इनके बस में नहीं आए तो तुम्हारे बस में कैसे आ जाएंगे भाई? फूफा जी, हम इस बस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस बस की बात कर रहे हैं, मान जाइए ना प्लीज। ठीक है, दूल्हे राजा कह रहे हैं इसलिए मान जाते हो। हाँ, लेकिन एक बात है। अब क्या है जी? हम बस की पहली सीट पे भी बैठेंगे, वो भी खिड़की वाली, बता देते हैं। पता नहीं हर शादी में फूफा जीजा लोगों को रूठने का कीड़ा क्यों काट जाता है। अरे चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हमारी बस फाटक पार कर कर निकल चुकी थी, लेकिन इनोवा में रामू के दोस्त शराब पीते मस्ती करते हुए आ रहे थे। उनके आते तक फाटक बंद हो चुका था और रामू के दोस्तों ने गेट में
रेल फाटक को खुली अवस्था में पार करें। रेल फाटक पर हूटर बजने के बाद सतर्क हो जाएं, रुक जाएं। फाटक बंद होने के बाद बैरियर के नीचे से गुजरना टालें, जिससे आप स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। कई जगह पर रेल लाइन के आसपास रहने वाले लोग रेल लाइन पार करने के लिए अनधिकृत रास्ता बना लेते हैं। इस रास्ते से रेल लाइन पार करना खतरनाक होता है, क्योंकि हमें ऐसी जगह से रेल आने की कोई पूर्व सूचना नहीं मिलती है। आवाजाही के लिए ऊपरी पुलों का या अंडरग्राउंड पाथवेज यानी रेल लाइन के नीचे से बने हुए मार्ग का ही इस्तेमाल कीजिए। रेल लाइन पार करना गुनाह है। एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बहन पागल हो गई हो क्या? क्यों जानते ने बर्तुली हो? अभी तुम्हारी जान चली जाती तो तुम्हारे घर वालों का क्या हाल होता पता है? मुझे छोड़ दो भैया, मुझे नहीं जीना है, मुझे मत करने दो। मेरे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया है। बहन, वो तेरा प्यार होता तो तुझे मरने के लिए थोड़ा छोड़ता। अरे घर में तुम्हारे माता पिता होंगे जिन्होंने तुम्हें अब तक खून पसीना एक करके पाला होगा, पढ़ाया होगा, तुम्हारी परवरिश में खूब तकलीफ सही होगी। आज उनको रोता बिलखता छोड़कर बेसहारा करके एक बेवफा के लिए जान देने जा रही थी। आप सही कह रहे हैं भैया। रेल लाइन पर होने वाली आत्महत्या की घटनाएं रेल की गति पर असर डालती है। रेल लाइन के आसपास रहने वाले लोग, खास करके स्लम एरियाज में होने वाले आपसी झगड़े, आपसी कलह के कारण कई लोग ट्रेन के लिए कभी ध्यान देते हैं और कई असामान्य उन आत्महत्या को रेल वाला दुर्घटना दिखाकर रेल से कैसे वसूलने का षड्यंत्र करते हैं। यह भी नहीं आया है कि हमारे कई युवा साथी आने वाले ट्रेन के साथ सेफ्टी लेने के चक्कर में या ट्रेन का स्ट्रैप करने के चक्कर में अपना अमूल्य जीवन बर्बाद करने के लिए हम जान लेते हैं। छोटी छोटी घटनाओं के कारण अपनी जान और समझदारी देते हैं। आपका जीवन हमारे लिए अमूल्य है, आपके देश के अमूल्य है। इसलिए आज जिसके पास अपने आप को और समाज को ऑथराइज्ड मीटर से रेलवे ने जिन्हें लाइसेंस दिया है ऐसे मीटर से सामान खरीदे। इन ऑथराइज्ड मीटर्स पर आपके सफल यात्रा की जवाबदारी रहती है। इस सत्कार्य में हम सबका साथ दें, हमारी भारतीय रेल का साथ दें। इतनी शक्ति हमें विश्वास कमजोर होना, हम चले हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें
चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हमारे मानवटकर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि मानवटकर सर का ये पूरा श्रेय है। साथ ही यहाँ उपस्थित रहने के लिए गुरुश्याम सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय अय्यर सर यहाँ उपस्थित है, सर आपका भी धन्यवाद। और हमारे सभी साथी जिनका सहयोग हमें मिला है, हमारे डब्ल्यू साहब इन्हें बहुत हमें सहयोग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका विशेष धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का जो यहाँ उपस्थित हुए, क्योंकि आपके लिए लिखा गया है, आपके लिए मंचित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारी गुजारिश आपसे यही है कि कृपया इस नाटक के माध्यम से जो संदेश देने का कार्य किया गया है उसे अपनाएं और उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों का जीवन बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।